आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वो महान शख्सियत मौजूद है जो परिचय के मोहताज नहीं है। दर्शकों, आपके लिए बता दें, लगातार गांव की, चाहे रात के 1 बज रहे हो या 2, रात को जनता के साथ होते हैं और फिर सरपंच बने नहीं हैं, अभी से लोगों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे रमज़ान किसकी बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अलालपुर गांव से और रसगढ़ ग्राम पंचायत से भावी सरपंच वसीम खान जी, जो कि इंजीनियर हैं और अब उनका मन है कि चुनाव लड़ा जाए और गांव की सेवा की जाए। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, मिले और सभी को मेरा सलाम, नमस्कार। जनाब, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कैसे एक जहन बना ग्राम पंचायत रसगढ़ जो है, कौन कौन से गांव लग रहे हैं और कैसे एक मन बना कि इस पद पर चुनाव लड़ा। देखिए रिजवान भाई, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं जब पढ़ाई के बाद में जयपुर मैंने जॉब किया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पेशे से। तो इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ रह रहा था। तो जब गांव आते थे ना, तो देखने में जयपुर में गांव में एक बहुत बड़ा ना एक डिफरेंस दिखाई देता है। आप जयपुर में रह रहे हो, अच्छी सड़कें हैं, अच्छे मतलब मकान हैं, अच्छी रहन सहन, एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना, जीने का तरीका बहुत शानदार होता है। हाँ। फिर आप गांव में आ जाओ वहाँ से उठ करके, तो यहाँ आके देखते हैं चारों तरफ कीचड़ है, ना रोड है, ना लाइट है, ना पानी की फैसिलिटी है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसको देख करके एक मन में ना एक दुख होता है कि यार हम पढ़े भी लिखे भी, सारे काम के, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए तो ठीक है, हम अच्छी जगह रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं, अच्छा मकान ले रखा है, बढ़िया रह रहे हैं, लेकिन हम गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बाकी परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं से एक मन में एक इच्छा जागृत हुई कि हम कुछ एक समाज सेवा करते हैं। ठीक है, तो एक फ्रेंड सर्कल बनाया। फिर धीरे धीरे करके हमने देखा कि क्या कमी क्या है कि हमारा जो समाज है वो इतने पीछे पिछड़ा हुआ है, इतने पीछे रह रहा है। तो हमें मेन चीज़ें पता चली। तो एक तो क्या, एजुकेशन इसकी मेन वजह है कि हमारा जो समाज है, ये जो इलाका है, रसगढ़ ले लो, नौगंवा से इधर साइड आप भरतपुर साइड निकल जाओ, ये सारा बैकवर्ड है। इसमें ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट करी, मुस्तकबिल मेवात के नाम से एक संस्था बनाई। उस संस्था के थ्रू हमने काम करना स्टार्ट किया। हम स्कूल जाते हैं, वहाँ बच्चों के एग्ज़ाम लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं सरकारी स्कूलों में। फिर अगर कोई बच्चा अगर ठीक मार्क्स लेकर आता है तो उनको इनाम वगैरह देते हैं, जिससे कि मोटिवेट हों बच्चे पढ़ाई के लिए। अभी थोड़ी दिन पहले रसगढ़ में हमने बच्चों को 11,000 हज़ार रुपये सभी को इनाम में दिए थे, जो अच्छी 80+ रिजल्ट लेके आए। उसका हमें अभी रिजल्ट भी दिख रहे हैं कि हमारे गांव का ही बच्चा रसगढ़ का करीब मेरे हिसाब से 98% लेके आया है मैथ साइंस के अंदर। तो फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ का। तो तब से ऐसा लगा कि समाज सेवा करनी चाहिए। फिर गांव के कुछ लोगों ने कहा कि यार आप वैसे समाज सेवा कर ही रहे हो, गांव से जुड़े हुए, तो क्यों ना आप इलेक्शन लड़ा जाए सरपंच जी का। जी। तो तब से मन बना कि ठीक है, इलेक्शन लड़ते हैं। और पिछले 1 साल से मैं अब इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, सभी लोगों को पता है, और भारी समर्थन जो है वो मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि हम सरपंच बने। मुझसे मतलब मेरी जितनी ज़्यादा इच्छा है कि मैं सरपंच बनूँ, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की इच्छा है कि वसीम सरपंच बनेगा। तो सरपंच साहब, जो समर्थन मिल रहा है, जनता इस सोच के साथ वोट देती है कि हमारा विकास होगा, लेकिन वही जनता ये कहती है कि चुनाव के समय वादा होते हैं, उसके बाद फिर उन वादों को भूल जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन देखिए, हम जो इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं, सरपंच बनने की सोच रहे हैं, मैं अपने लिए तो कतई नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे पास में मैं अभी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ठीक है, हक हलाल की कमाई इतनी है कि वो हमारे लिए पूरती है। ठीक है, अभी जब इलेक्शन की बात आई तो मेरे जो फ्रेंड सर्किल है, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम सभी लोग, सब ने कहा कि आप ईमानदारी का, हक हलाल का कमा रहे हैं, तो सरपंच क्यों लड़नी और हराम का पैसा क्यों कमाना। तो हम सब ने एक चीज़ डिसाइड करी कि पैसा तो हम प्रॉपर्टी से ही कमा लेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ वहाँ जनता की सेवा करनी है। मैं लोगों से भी यही कहता हूँ, देखो पंचायत इलेक्शन व्यक्तिगत रूप से सबसे जानकारी होती है। सबसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि चाहे 10, 20, 50 लाख रुपए सालाना मुझे घर से लगाने पड़ जाएं, लेकिन काम होके रहेंगे अपने जो भी करने हैं अपन को। ऐसी कोई कमी नहीं। पहली बात तो पढ़े लिखे, हमें पता है फंड कहाँ से लाना है। ठीक है, एमएलए से लेकर आना है, सांसद से लेकर आना है, या फिर बाहरी संस्थाओं से लेकर आना है, वो फंड हम लेके आएंगे। और अगर फिर भी फंड की कमी रही तो हम खुद इतने सक्षम हैं कि कोई भी 10 से 50 लाख का काम सालाना हम करवा सकते हैं। अभी मैं बात बताऊँ आपको, सड़कों का काम जो होना है वो तो सबको पता है कि होना ही है। इसके अलावा मेन काम है, हमारा गांव एक करमला पड़ता है, 12वीं तक का स्कूल है, 5वीं तक के बच्चे नहीं बैठ सकते हैं।
प्लेग्राउंड तो छोड़ो, प्रार्थना के लिए भी जगह नहीं है बच्चों को, सुबह की प्रेयर कर सकें, ठीक है। और वहाँ की प्रिंसिपल मैडम मुझसे कई बार कह चुकी है कि उसी जगह का इंतजाम करवा दो, बिल्डिंग मैं अपना बनवा दूँगी, लेकिन वो हम नहीं करवा रहे हैं। मैंने ऑफ़र भी किया गाँव वालों को कि हम स्कूल की जगह मैं खुद दे देता हूँ, तो उन्होंने अभी मना कर दिया कि अभी इलेक्शन हो जाए, आप सरपंच बन जाएँ, उसके बाद करते। बिल्कुल। तो जनाब जानना चाहेंगे कि जिस तरीक़े से गाँव कौन-कौन से लग रहे हैं ग्राम पंचायत रसगढ़ में, और अब जैसे आपने कहा कि अच्छा समर्थन है, कैसा माहौल बना हुआ है आपके प्रति? देखो अभी तो बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। हमारे गाँव लगते हैं रसगढ़ हो गया, अलाउलपुर, शेखमाबास और करमला, और 2-3 छोटे-छोटे बास हैं, जैसे सुक्का बास है, कुट्टिन का बास है, नक्शा का बास है, हाजी का बास है। हाँ, हाँ। ये सारे गाँव लगते हैं और हेडक्वार्टर अपना रसगढ़ है पंचायत। बिल्कुल। तो क्या अल्लाह ताला ने आपको सरपंच बनाया, तो प्राथमिकता सबसे पहले किसको दोगे? देखो सबसे जो प्राथमिकता रहेगी, मैं सबसे ज़्यादा जो ध्यान दूँगा वो पढ़ाई पे ध्यान दूँगा बच्चों हाँ, हाँ। का। ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चे पढ़ाई की तरफ जुड़ें। ऐसा एक दिन ऐसा आ जाए, इतनी हम मेहनत करेंगे कि दुकानों पे बैठ कर के जो हम इधर-उधर की बातें करते हैं ना, कि ओएलएक्स की का बात कर रहे हैं कहीं पे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। जब दुकान पे बैठ कर के 4 आदमी ये बात करने लग जाएँगे, यार आपका बेटा कौन-सी क्लास में पढ़ रहा है और उसके इस बार कितने नंबर आए हैं। ये जब ज़हन लोगों का बन जाएगा, हम यहाँ तक मेहनत करेंगे, पढ़ाई सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। कुछ काम है जो ज़रूरी करवाने हैं, जैसे अभी करमला स्कूल के लिए जगह का उपलब्ध करवाना हो गया, वहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने का। देखो खेल अगर मैदान नहीं है, बच्चे खेल की तरफ नहीं जाते, स्पोर्ट की तरफ नहीं जाते, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे नशे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हमारी तरफ मैं देखता हूँ जब कई ठेके, अवैध ठेके खुल गए हैं शराब के, ठीक है, वो शराब के आदी हो रहे हैं। सिगरेट और हैल ये तो आम बात है ही, ठीक है। जो खेल का मैदान एक ज़रूरी बनेगा, सामुदायिक भवन एक होना चाहिए करमला में, ये सारी मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी। चलिए, तमाम गाँववासी आपको दिख रहे हैं, तमाम से क्या संदेश है, क्या कहना है आपका? देखो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी पंचायत के जो लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे किसी को भी, मुझे नहीं, किसी को भी अगर चुने तो पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट दें, ठीक है। और मैं जो आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो आपके 24 घंटा आपके बीच रहूँगा। जो भी सारे काम हैं, ना कोई फंड की शिकायत होगी, ना पैसों की कोई कमी आएगी, चाहे हमें कहीं से भी पैसे लेके आएँ, किसी भी संस्था से लेके आएँ, अपने सारे काम किए जाएंगे। सबसे एक मेन बात ये, पिछले 5 साल में कितना पैसा आया, गांव के किसी भी आदमी से जाके पूछ लो, किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल। वजह रहती है कि कोई बताता ही नहीं है, जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हम अगर सरपंच बने तो मैं एक ऐसा सिस्टम लागू करूँगा अपनी पंचायत में कि बच्चे को ये पता होगा कि इस साल कितना पैसा आया, कहाँ पे खर्च हुआ है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया, फेसबुक पे पेज बना दिया, सूचनाएं डालो, लोगों को पता तो रहना चाहिए कि कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, और जो पंचायत से बाहर हैं, जो लोग आप इस वीडियो को देखेंगे, देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएँ, उनकी ज़रूरत है। और समाज में बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमारा समाज बहुत बिछड़ा हुआ है। तो अच्छे लोग जो हैं, ईमानदार, जो काम कर सकते हैं, उन सबको आगे लेके आएँ और उनका साथ दें। चलिए, थोड़ा-सा रोशनी आपसे हम डलवाएँगे अब रामगढ़ चुनाव की। रामगढ़ में उपचुनाव है और ज़ुबैर साहब का निधन हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुक़ाम अता करे। वो अब हमारे बीच नहीं है, इसलिए अब फिर से चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में क्या भावी सरपंच का कहना है तमाम आप सभी से? देखो रामगढ़ विधानसभा के लिए जो बहुत बड़ी क्षति, जो नुकसान हुआ है, वो ज़ुबैर खान जी का इंतकाल का हुआ है। ज़ुबैर खान जी एक ऐसे महान शख्सियत थे जिनको सारी बिरादरी के लोग उनको याद कर रहे हैं, और याद करते ही रोने लग जाते हैं कि यार वो भी क्या शख्सियत थी, जिन्होंने वहाँ का क्या है कि सबसे जो बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखा हुआ। बिल्कुल। उनके जाने के बाद लोगों को यही डर रहता है कि कहीं न कहीं अब दंगे फसाद ये सब होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि भाई उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता करे। अभी देखो इलेक्शन का क्या है कि ज़ुबैर आर्यन को जो टिकट मिला है, तो आर्यन खान इलेक्शन निकालेंगे। उनके साथ में सब लोगों की हमदर्दी है, सारी बिरादरियों की हमदर्दी है। जो सपोर्ट ज़ुबैर खान जी को दिया था, इलेक्शन जीते थे, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा लोग उनको वोट करेंगे और वो इलेक्शन जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथी इंजीनियर वसीम खान जी आपसे रूबरू हो रहे थे। अब ग्राम पंचायत रसगढ़ की सेवा कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है कि समाज सेवा लगातार करते हैं, और पूरा गांव का बिरादरी का पूरा समर्थन मिल रहा है, और विकास की उम्मीद जो है वो वसीम खान पर टिकी हुई है कि वसीम सरपंच बने और हमारे गाँव का विकास करें। लेकिन इसी के साथ साथ रामगढ़ विधानसभा के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीद भी ज़ुबैर खान साहब से बड़ी उम्मीद थी, और एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर चल रहे थे। लेकिन अब उनके बेटे आर्यन खान को जिस तरीक़ा से अब वो चुनाव लड़ रहे हैं,
इंशाल्लाह उसकी जीत निश्चित है। तमाम खबरों में इतना इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, नमस्कार।